सब कुछ छोड़ें और पुलाव की रंगत चेक करें। मुझे यकीन है इस तरह से बनाया हुआ पुलाव आप ईद पे ज़रूर से ट्राई करेंगे। तो मैं हूँ फातिमा और वेलकम करती हूँ आपको कुकिंग विद फातिमा में। तो आज आपकी ये शिकायत भी दूर करने वाली हूँ कि गरम मसाला बहुत ज़्यादा हो जाता है पुलाव में और वो जो है ना सीने को जला के रख देता है। तो आज मैं आपके साथ बिना गरम मसाला ऐड किए सिंपल लेकिन बेहद डिलीशियस सा पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चलें पर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ केजी जो है ना बीफ ले लिया हुआ है, हड्डी समेत लिया है और 2 से 3 मैंने चिकनी बोटियाँ भी यहाँ पर ऐड करवा ली हैं। पुलाव में बहुत ज़्यादा फ्लेवर जो है ना चिकनी बोटी का ही आता है, तो ज़रूर से ऐड करवाइएगा। 2 से 3 मैंने इस तरह से हड्डियाँ भी ले ली हुई हैं। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर बीफ की जगह मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ मसाला ऐड कर दूंगी। 1 अदद यहाँ पर मैंने प्याज ऐड कर देनी है क्योंकि पुलाव बना रहे हैं, तो इसलिए 2 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर जो है ना लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो साबित भी ऐड कर सकते हैं। कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, हाफ टी स्पून साबित काली मिर्चें, 2 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 यहाँ पर हम बादियान का फूल ऐड करके कुछ यहाँ पर हम लौंग ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून शाह जीरा और 1 टेबल स्पून साबित धनिया ऐड करके 2.5 गिलास पानी ऐड करके यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है। ढक्कन बंद करके तकरीबन 45 मिनट तक इसे हम कुक कर लेंगे। गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। यहाँ पर हमारा गोश्त जब अच्छे से गल जाएगा उसके बाद ना तमाम बोटियों को अच्छे से निकाल कर साइड पे करेंगे और इसके बाद ना यहाँ पर हम खड़े मसालों का झंझट ही ख़त्म कर देंगे और तमाम खड़े मसालों को डिस्कार्ड कर देंगे और इसकी सिर्फ यखनी बचा लेंगे। तो सारे खड़े मसालों की झंझट को मैंने ख़त्म करके सिंपल तरीके से पुलाव बनाने की रेसिपी आपको दी है। मुझे यकीन है आपको ये तरीका बेहद पसंद आने वाला है और अगर आपको इसी पार्ट पे मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी अच्छी और न्यू आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तमाम खड़े मसालों को प्याज समेत अच्छे से जो है ना निचोड़ लेंगे इसका तमाम पानी। उसके बाद डिस्कार्ड करने के बाद पानी को यानी कि यखनी को हम साइड पे करेंगे। पैन के अंदर आधा कप तेल लेकर कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून साबित काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून शाह जीरा, 1 अदद यहाँ पर बड़ी इलायची ऐड करने के बाद कुछ लौंग ऐड करके यहाँ पर हमने तमाम मसालों को करकरा लेना है। 2 अदद प्याज को कट करके यहाँ पर लाइट सा कलर दे देना है। आधा कलर ही आएगा प्याज के अंदर, तो हम हाफ प्याज को निकाल कर साइड पे कर लेंगे और हाफ प्याज को पैन के अंदर रहने देंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पर पेस्ट जो है ना हम लहसुन और अदरक के पेस्ट का ऐड कर देंगे। लाइट सी भुनाई करेंगे और यहाँ पर जो हमने बीफ को गलाया था इस टाइम पे वो ऐड कर देंगे। साथ ही ना भुनाई भी करते जाएंगे और जो यहाँ पर पुलाव बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी ऐड करते जाएंगे। 4 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप अगर कम मसाला ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो मसाला ऐड कर रही हूँ वो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करके 1 टेबल स्पून नमक जो है वो हम पुलाव के हिसाब से ऐड कर देंगे। यखनी के हिसाब से हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। 3 से 4 मिनट तक भुनाई करने के बाद यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है ना 4 to 5 टेबल स्पून दही भी ऐड कर देना है और इतनी भुनाई करनी है कि दही का भी पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छा, अगर आपने मेरी ईद स्पेशल रेसिपीज़ देखनी है ना तो सर्च करके देख सकते हैं। मैंने बहुत तरह के पुलाव बनाकर रेडी किए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी और आई बटन में भी शेयर कर दूंगी। देख सकते हैं जाके, जो भी आपको आसान लगे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भुनाई हो जाएगी ना तो यखनी वाला पानी के साथ आपको कम लगे पानी तो यहाँ पर हमने 2 गिलास के करीब पानी और भी ज़्यादा ऐड कर दिया। 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। इस तरह से जब बॉयल आ जाए, एक बॉयल आ जाने के बाद ही ना यहाँ पर हम चावल ऐड कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं चावल आप कौन से ऐड करती हैं। मुझे इंस्टा पे हमेशा DM ज़रूर आते हैं कि आप जो है ना वो चावल कौन सा ऐड करती हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं चावल जो है ना सिंपल किसी भी शॉप से तकरीबन भी आपको 400 पर केजी पे आराम से मिल जाते हैं। तो ये मेरे सिंपल ही चावल होते हैं। कुछ चावल मैं यहाँ पर बासमती राइस में बनाकर रेडी करती हूँ और कुछ जो है ना यहाँ पर मैं
सेला में भी बनाकर रेडी करती हूँ। लेकिन मेरा ये जो चावल है ना, मैंने आम शॉप से मंगवाया हुआ है और ये तकरीबन भी 400 kg के हिसाब से मुझे मिला है। और अगर आप किसी भी शॉप से मंगवाएंगे तो डबल स्ट्रीम राइस जो है ना वो कहकर मंगवा लीजिएगा और आपको आसानी से ये राइस मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने ना चावल को तकरीबन सिर्फ आधा घंटा के लिए भिगोया था, तो इसलिए ना मैंने ढक्कन बंद करके इसे कुक किया। जब 80% तक हमारे चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे उसके बाद ना 10 मिनट तक हमने ढक्कन खोल के कुक करना है और तमाम पानी बिल्कुल ना के बराबर रह जाएगा। तो उसके बाद इसके अंदर हम दम लगा देंगे। दम के टाइम पे हमने जो है ना प्याज ऐड करके, हरी मिर्चें ऐड करके ना अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। इस तरह से ना जब हम एंड में ऐड करते हैं ना प्याज, तो यहाँ पर ना वो प्याज फ्लेवर जो है ना वो बहुत जला जला सा देती है। तो हम बीच में ऐड करके अच्छे से मिक्स करने के बाद दम पे लगाएंगे ना, तो प्याज का जो फ्लेवर है ना, यानी कि ब्राउन की हुई प्याज का फ्लेवर पुलाव के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप होगा। यहाँ पर जो हमने मिर्चें ऐड की है ना वो थोड़ी सी रेड की हुई ऐड की हैं। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने एक अच्छा सा कलर देने के लिए रेड वाली ऐड की हैं। इस तरह से ना पुलाव की रंगत बड़ी मज़ेदार सी निकल के आती है। तो मिनटों के अंदर हमारा लजीज एक एक दाना जो है ना वो लज़्ज़त से भरपूर बनके रेडी हो चुका हुआ है। खुशबू ऐसी कि पूरे किचन में फैल रही थी। मज़ेदार सी इस रेसिपी को बकरा ईद पे ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप देते हुए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।